अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं फरीहा मुफीद और आप देख रहे हैं मुफीद न्यूज़ उर्दू। जो रहनुमा इस बात पर नाराज हैं कि रुपया तुमुल में कैसे लिखा जा रहा है, इनसे कोई पूछे कि जब लोगों की जेब में रुपया ही नहीं है, जब हिंदुस्तान की बड़ी आबादी 2500 रुपया महीना भी नहीं कमा पा रही है, जब 100 करोड़ लोग सिर्फ बुनियादी जरूरियात पर गुजारा कर रहे हैं, तो इस वक्त उनकी गैरत क्यों नहीं जागती? मुल्क के वजीर खजाना को ये सब खतरा क्यों नहीं लगता? लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मसला सामने आता है जिससे जज्बाती सियासत की जा सके, फौरन बयानबाजी शुरू हो जाती है। तमिलनाडु को लेकर जो जज्बाती फिजा तैयार की जा रही है, वो बीजेपी और डीएमके दोनों के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन आम आवाम को इसका क्या फायदा हो रहा है? संस्कृत बमुकाबला तमिल का मुकाबला कराया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी हुकूमत को 10 साल हो गए, लेकिन संस्कृत के नाम पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं दिखा सकते जिसे मॉडल बनाकर पेश किया जा सके। अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी होती तो आज इसे मिसाल के तौर पर पेश किया जाता। तमिलनाडु हुकूमत ने अपने बजट में रुपया का तमिल निशान इस्तेमाल किया तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इसे खतरनाक करार दे दिया। क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला था? क्या हिंदुस्तान की बुनियाद इतनी कमजोर है कि अगर रुपया तमिल, बंगाली या ओरा में लिखा जाए तो खतरनाक हो जाएगा? इस बीच वजीर तिजारत पीयूष गोयल हिंदुस्तानी कंपनियों से कह रहे हैं कि चीन से जो सामान आप मंगवा रहे हैं, इसे अमेरिका से इंपोर्ट करें। लेकिन सवाल यह है कि भारत हर साल चीन से 100 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका से ये आंकड़ा काफी कम है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री 70% कच्चा माल चीन से मंगवाती है और फिर दवाएं बनाकर अमेरिका समेत दुनिया भर में बेचती है। क्या ट्रंप को खुश करने के लिए भारत अपनी फार्मा इंडस्ट्री की कामयाबी को कुर्बान कर देगा? अब जरा इस पर भी गौर कीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में क्यों दुख रही है। क्या इसका ताल्लुक इडनी पर अमेरिका में चल रहे मुकदमे से है? अगर नहीं, तो सरकार इतनी सहम हुई क्यों दुख रही है? ये बहुत बड़ा मसला है और सवाल ये नहीं कि तमिलनाडु ने रुपया कैसे लिखा। चीन के मोबाइल ऐप्स तो बंद कर दिए, लेकिन चीन से इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहा। कभी खुलकर नहीं बताया कि आत्मनिर्भर भारत क्यों नाकाम हुआ। अब जब अमेरिका धमकी दे रहा है, तो कंपनियों से कहा जा रहा है कि चीन की जगह अमेरिका से इंपोर्ट करो। अब हिंदुस्तानी कंपनियों की हालत ये हो गई है कि उन्हें सरकार से पूछना पड़ रहा है कि आखिर सामान मंगवाना कहां से है। अब बात करें न्यूक्लियर डील की। साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक कानून पास किया था कि कोई भी गैर मुल्की कंपनी जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, वो इसकी जिम्मेदार होगी और नुकसान की भरपाई भी करेगी। अब मोदी सरकार इस शर्त को हटाने की बात कर रही है। क्या इससे बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया की गैरत पर कोई असर नहीं पड़ा? 2015 में ओबामा के दौरे से पहले मोदी सरकार ने कहा था कि इस कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर अब तब्दीली क्यों की जा रही है? क्या ये मनमोहन सिंह सरकार के वक्त वाली बीजेपी से अलग बीजेपी है? अब बात करें स्टारलिंक की। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णु पहले एल्विन मस्क की कंपनी का खैर मकदम करते हैं और फिर चंद ही घंटों में ट्वीट डिलीट कर देते हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार एल्विन मस्क के साथ किस तरह के मुआहदे कर रही है? कांग्रेस इसे कौमी सलामती का मसला बता रही है, लेकिन सरकार खामोश है। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने रुपया तमिल में लिखा, वजीर खजाना को बयान देने की जरूरत महसूस हुई। ये जज्बाती सियासत है या मसाइल से ध्यान हटाने का नया मौका? मजे की बात यह है कि बीजेपी की ओडिशा सरकार भी अपनी जबान में रुपया लिख रही है, लेकिन इस पर कोई एतराज नहीं। सवाल यह है कि जब एक निशान तय कर दिया गया है, तो इस पर जज्बात भड़काने की जरूरत क्या है? अगर मसाइल की बात करें तो सवाल यह भी उठता है कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की सूरत हाल तमिलनाडु से क्यों पीछे है? नीतीश कुमार 2005 से इक़्तिदार में हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 से वजीर आला हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी 2003 से इक़्तिदार में। फिर भी ये रियासतें इक़्तिसादी तरक्की में क्यों पीछे रह रही हैं?
नीति आयोग के 2023-24 के आदाद और शुमार के मुताबिक तमिलनाडु की फीकस आमदनी 2,78,000 रुपये है, जबकि मध्य प्रदेश की 1,42,565 रुपये, बिहार की 60,337 रुपये और यूपी की 93,514 रुपये। फिर सवाल ये उठता है कि क्या हिंदी बोलने वाली रियासतों को जनूबी भारत का चैलेंज कबूल करना चाहिए? सोचने का वक्त है कि असल मसाइल क्या हैं और हमें किन बातों में उलझाया जा रहा है। ये थी आज की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मुफीद न्यूज़ उर्दू।